इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी सियासी ज़मीन हमवार करने में जुटे हैं। पहले जो जिस पार्टी में थे उनमें से बहुत नेताओं ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा और सबको हैरत में डाल दिया। कई ऐसे नेता रहे कि जिन्होंने 40 साल, 45 साल, 50 साल तक एक पार्टी में रहे, उसमें कई ऊंचे पदों पर रहे, मिनिस्टर तक बने, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक बने और बाद में उन्होंने उसी पार्टी को छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ इस बार देखने को मिल रहा है। सियासत में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब 50 साल तक एक ही पार्टी की खिदमत करने के बाद, बड़े ओहदों पर रहने के बाद उसी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा जाएगा तो चौंकना स्वाभाविक है और ये किसी तरह की हैरत से कम नहीं होगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी पूर्व में अपने कई प्रत्याशी घोषित किए। बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी लिस्ट जारी हुई। कांग्रेस ने भी अपने काफ़ी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी रह गया है वहां पर इस बात को लेकर मंथन हो रहा है। इसलिए लिस्ट रुकी हुई है ताकि ऐसे नेता को, ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो सफलता हासिल कर सके। जहां पर एक ही सीट पर कई कई दावेदार हैं वहां पर देर हो रही है और जल्दी ही स्थिति साफ हो जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियां सभी सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये चुनाव काफ़ी अहम है। इस चुनाव में ये देखना तो दिलचस्प रहेगा ही कि कौन किसको शिकस्त देता है, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो खुद भले ही कामयाब ना हो सकें, लेकिन वो दूसरे दलों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नहीं बल्कि कई बार ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार रही है और ये प्रत्याशी कई ऐसी सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं जिसका सीधा सा नुकसान इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है इसको होना तय है। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी की अब तक सियासी रणनीति रही है वही रणनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रही है और अब तो इनमें और ज़्यादा इजाफा हो चुका है और दोनों दल एक होकर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इनका गठबंधन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने की कांग्रेस ने बहुत कोशिशें की मगर हसरत अधूरी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले तैयार नहीं थे कि बसपा को गठबंधन में लाया जाए, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई कि वो भी तैयार हैं, लेकिन बसपा गठबंधन में नहीं आई। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का करेंगे तो वो करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का। वैसे बहुजन समाज पार्टी खुद को बहुत मजबूत बता रही है, लेकिन ये भी एक कड़वी हकीकत है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार पहले से काफ़ी कमज़ोर हुआ है। अब इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा क्या कमाल कर पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और पार्टी की बात करते हैं और उसके नेता की। असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र सियासत में ना हो तो अधूरा सा लगता है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने 200 से ज़्यादा जनसभाएं की थी, लेकिन किसी भी सीट पर वो कामयाब नहीं रहे। बाद में जब निकाय चुनाव हुए तो कुछ सीटों पर उनको कामयाबी मिली। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए जीते थे, जिनमें से 4 बाद में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे। अब बिहार में उनके 1 एमएलए हैं।
बिहार से भी असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 11 सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने का लोकसभा चुनाव में ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ऐसी सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, यानी वहां पर मुस्लिमों का काफ़ी वोट है। कुछ जगह पर दलितों का भी काफ़ी वोट माना जा रहा है कि MIM यहाँ से भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार सकती है। सबसे ज़्यादा फोकस MIM का यानी असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और MIM यानी मायावती और असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। असदुद्दीन ओवैसी तो बार बार ये कहते हैं कि जब हम 4-5 सीटों पर लड़ते हैं और उसके बावजूद भी ये सेकुलर कहलाने वाले दल शिकस्त खा जाते हैं तो फिर इन पर भाजपा की बी टीम का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगता, हम ही को क्यों भाजपा की बी टीम करार दिया जाता है। इस तरीके के सवाल असदुद्दीन ओवैसी कई बार उठाते रहते हैं और सवालों का जवाब भी वो यही देते हैं कि हम भाजपा की बी टीम नहीं हैं, हम तो सेकुलर पार्टी हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। बहरहाल यहाँ उनके बयान की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरते हैं क्योंकि इनका किसी से गठबंधन नहीं है। वैसे खबर ये भी आई थी कि बसपा से MIM का गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही असंभव है। तो जाहिर सी बात है कि इनके चुनावी मैदान में उतरने से इनको कुछ खास फ़ायदा ना हो, ख़ास तौर से ओवैसी को कोई ख़ास फ़ायदा ना हो, लेकिन उनके प्रत्याशी इंडिया गठबंधन को नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। ऐसा सिर्फ संभावना ही नहीं है बल्कि पूर्व में ऐसा हो भी चुका है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी ऐसा हो चुका है कि जब समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशियों को 10,000 या 20,000 या 30,000 वोटों से पराजित होना पड़ा और ओवैसी के प्रत्याशी ने इससे ज़्यादा वोट हासिल किए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनके प्रत्याशी न उतरते तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत जाती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि संविधान में सभी को चुनाव लड़ने का हक़ है, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारूंगा, जीत या हार का फैसला जनता करेगी। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या अपना खोया हुआ जनाधार इस चुनाव के माध्यम से बसपा का जो खोया हुआ जनाधार है वो दोबारा से वापस लौटेगा, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। सभी को इंतज़ार है लोकसभा चुनाव के नतीजों का, लोकसभा चुनाव का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे ही साबित करेंगे कि जनता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरा, किसको जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया और किसको करारी शिकस्त मिली। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने को तैयार है। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।